सामीन, पिछली वीडियो में हमने आपको सल्जोकी सल्तनत के बानी सुल्तान तुगरुल बेग की ज़िंदगी के बारे में बताया और आज हम आपको सुल्तान मोहम्मद अलिप अरसलान, जो कि सुल्तान तुगरुल बेग के भतीजे हैं और सल्जोकी सल्तनत के दूसरे सुल्तान हैं, उनके बारे में बताने लगे हैं। दोस्तों, सुल्तान अलिप अरसलान ने अपने चचा तुगरुल बेग की वफ़ात के बाद ज़माम इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया। अलिप अरसलान अपने चचा तुगरुल बेग की तरह एक निहायत मुदब्बिर, तजर्बेकार लीडर और जुर्रतमंद शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने सल्जोकी सल्तनत की सरहदों को वसअत देने के लिए एक निहायत ही दानिशमंदाना पॉलिसी इख्तियार की और जो इलाके सल्जोकी सल्तनत के ज़ेर साया थे, पहले उनके इस्तेहकाम को यकीनी बनाया और उसके बाद बैरूनी दुनिया फतह करने के लिए कदम बढ़ा दिए। सुल्तान अलिप अरसलान हमेशा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और अपने पड़ोसी मसीह सल्तनतों में इस्लाम की इशाअत के लिए बेकरार रहते थे। उनकी हमेशा ये कोशिश रही थी कि अर्मन और रूम के इलाके इस्लामी मुमलिकत में शामिल हो जाएं। दरअसल वो एक मुखलिस मुजाहिद थे और इस्लामी जिहाद की रूह ही वो वाहिद अमल थी जिसकी बदौलत अलिप अरसलान को शानदार कामयाबियां नसीब हुई और उनकी जिहादी सरगर्मियां दीनी रंग इख्तियार कर गईं। सुल्तान अलिप अरसलान ने 1064 में आर्मीनिया और जॉर्जिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उसके साथ ही उन्होंने अपने बाबा चुगरी बेग की सिफारिश पर मशहूर मुदब्बिर निज़ामुल मुल्क तूसी को वज़ीर मुमलिकत मुकर्रर कर लिया। उनके अहद में सल्जोकी सल्तनत की हुदूद बहुत वसी हो गई। पहले हरात और मावराउन नहर को अपनी सल्तनत में शामिल किया और फिर फातमी हुक्मरान को शिकस्त देकर मक्का और मदीना को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। जैसे ही मक्का और मदीना सल्जोकी सल्तनत के ज़ेर साया आए तो इस्लामी दुनिया में सल्जोकियों का असर व रसूख बढ़ गया। 26 अगस्त 1071 ईस्वी को ईसाइयों ने हमला किया तो सुल्तान अलिप अरसलान ने मलागरजित के मकाम पर उन ईसाइयों को इबरतनाक शिकस्त दे दी और कैसर रूम रोमानूस चहारम को गिरफ्तार कर लिया। कैसर रूम ने न सिर्फ तावाने जंग अदा किया और खिराज देने पर राज़ी हुआ, बल्कि अपनी बेटी की शादी सुल्तान के बेटे से कर दी और आर्मीनिया और जॉर्जिया के इलाके भी सुल्तान को दे दिए। और आखिरकार सल्जोकी सल्तनत पर वो स्याह तरीन दिन भी आया कि जब इस्लाम का ये बितले जलील और अजीम सिपा सलार सुल्तान मोहम्मद अलिप अरसलान एक बागी के हाथों शहीद हो गया। कैसे हुआ कुछ यूँ कि ख्वारज़मी तुर्कों के खिलाफ एक मुहिम में कैदी बनाकर लाए गए ख्वारज़मी गवर्नर यूसुफ अल ख्वारज़मी की तलवार से सुल्तान अलिप अरसलान शदीद ज़ख्मी हो गए और 4 दिन बाद 25 नवंबर 1072 ईस्वी को महज 42 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। आप मरू के शहर में अपने वालिद चुगरी बेग के पहलू में दफन हुए और सुल्तान मलिक शाह को अपने पीछे जानशीन छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुल्तान मोहम्मद अलिप अरसलान की ज़िंदगी और फतूहात की। अगली वीडियो में हम आपको सुल्तान मलिक शाह अव्वल की कहानी के बारे में बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी और उन्होंने कितनी फतूहात की। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।